अक्सर बहुत ज़्यादा भाई मुझसे ये पूछते हैं कि स्पेन में सेट कैसे होना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कैसे लेने हैं और यहाँ पे किस तरह हमने जॉब ढूंढनी है और किस तरह यहाँ पे अपना निज़ाम चलाना है। तो आज मैं आपको सारी वन बाय वन से बताऊंगा कि आपने यहाँ किस तरह लीगल होना है, किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और अपना किस तरह अपना सेटअप को आगे लेके चलना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जब आप स्पेन उतरते हैं तो आपने 3 साल गुजारने होते हैं। पूरे 3 साल गुजारने के बाद आप पेपर अप्लाई कर सकते हैं। वो 3 साल आपने बड़े अमन से सुकून से गुजारने होते हैं, कोई किसी भी इलीगल एक्टिविटी में नहीं जाना होता। ठीक है, चले अभी यहाँ से शुरू करते हैं। मान लें कि आप वीज़ा लेके स्पेन उतर आए हैं या आप डंकी लगा के स्पेन आ गए हैं, किसी भी तरह आप स्पेन आ जाते हैं तो आपका पहला दिन जो है वो आपका रेस्ट में गुजर जाता है। ठीक है, दूसरे दिन आपने अपना बिना किसी के वक्त ज़ाया किए, बिना किसी से मिले, बस सीधे सीधे मशवरे लेने हैं जो आपके काम आए। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना पासपोर्ट लेना है और यहाँ पे एक अदारा है, यूनियन कौंसल है जिसको कहते हैं, वो एक इलाके का होता है, उधर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है जिसको यहाँ पे कहते हैं पाद्रोमेंतो, यानी कि अपनी पदरून करवानी है। वो आपने जब करवानी है उसका तरीकाकार ये है कि आपने अपना पासपोर्ट लेना है और जाके उन्हें बताना है कि जी मैं स्पेन आया हूँ, ये मेरा एड्रेस है। एड्रेस लेने के दो तरीके होते हैं यहाँ पे, एक या तो आप अपने किसी दोस्त का एड्रेस दें या किसी रिश्तेदार का एड्रेस दें और उसके एड्रेस पे अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ये लाजमी है। और हाँ, अगर आपके पास कोई एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन होता है रेड क्रॉस का। रेड क्रॉस में आप अपनी एम्पावरमेंट करवा सकते हैं, वो आपको अपना कोई भी एड्रेस दे देते हैं। तो मान लें कि आपको कोई एड्रेस मिलता है और आपने वहाँ पे पदरून करवा ली। ओके, अब आपकी हो गई है पदरून। जब से आपकी पदरून में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने किसी के एड्रेस पे बनाई है तो वो तो उसी वक्त हो जाएगी, अगर आपने रेड क्रॉस पे बनाई है तो उस पर 1 माह लग जाता है। जब आपने पदरून ले लेनी है, आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जानी है, दूसरे नंबर पे आपने सबसे पहले अप्लाई करना होता है अपना मेडिकल कार्ड। मेडिकल कार्ड किस तरह अप्लाई करना है, जो आपके एड्रेस होगा उसके एड्रेस के अंदर जो हॉस्पिटल आता होगा बड़ा, उधर जाके आपने उन्हें बताना है, वो वर्का ले जाना है, जो आपको पेपर मिलेगा वो आपको उनको दिखाना है कि भाई मेरा ये एड्रेस है, मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ, मुझे आप मेडिकल कार्ड इशू करें। वो जब आप अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई करने के बाद उसमें 20 से 25 दिन लग जाते हैं, वो आपको मिल जाएगा। वो मिलेगा, उससे ये होगा कि जब भी आपको कोई बीमारी है या कोई मसला बनता है, आप अपने हॉस्पिटल जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, तो वो कार्ड आपका एक तो हिस्ट्री बन जाएगा कि आप इतनी दफ़ा हॉस्पिटल आए हैं और वो हेल्प करता है आपको इलाज करवाने में। जब आपने अपना मेडिकल कार्ड आपके पास आ जाएगा और आपके पास ये 2 काम मुकम्मल हो जाएंगे, आपकी पदरून और आपको एक मेडिकल इशू हो जाएगा। तीसरा आपने क्या करना है, ये काम ये करना है कि यहाँ के आप जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे कोई लाइब्रेरी होगी और लाइब्रेरी में आपने जाके बताना है कि मुझे लाइब्रेरी कार्ड चाहिए। उससे ये होता है कि वो भी एक सबूत होता है आपका कि आपने यहाँ पे आपने सोशल एक्टिविटी की है, आपको शौक़ है यहाँ के मुल्क के बारे में पढ़ने का या बुक्स पढ़ने का, तो ये लाइब्रेरी कार्ड लाजमी आप बनवा लें। तो ये आपका आगे जाके आपके 3 साल पूरे होंगे तो ये आपके हेल्प करेगा। अब आपके पास लाइब्रेरी कार्ड आ चुका है, मेडिकल कार्ड भी आ चुका है, आपकी रजिस्ट्रेशन भी होगी है घर पे। ठीक है, अब आपका जो चौथा काम है वो ये है, देखें जब आपने अब सुकून से आपने कोई भी काम करना है, अपना वक्त गुजारना है, जैसे आपको 2 से 2.5 साल गुजर जाएं तो पीछे जो 6 माह रह जाएँ उसमें ये कोशिश करें। कोशिश क्या करनी, यहाँ पे ये लाजमी है, आपने यहाँ 2 ज़ुबानों का सर्टिफिकेट लेना होता है, एक कतलान और एक कास्टियानो। तो ये जो लाजमी है, इसमें आपने इसका सर्टिफिकेट लेना होता है, उसकी क्लासें लेनी होती हैं, तकरीबन 3 से 4 माह वो क्लासों में लग जाते हैं। जब आपने वो ले लेना है, उसमें आपके 4 से 5 माह गुजर जाएंगे। मान लें अब आपको 3 साल होने में सिर्फ 2 माह रह गए हैं, तो 2 माह के अंदर आपने ये जितने भी सर्टिफिकेट लिए हैं इनके सारा डेटा निकालना है, ये रिक्वेस्ट करनी होती है। ये जब आपके पास डेटा आ जाए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, आपका सर्टिफिकेट होने चाहिए ज़ुबान के, और आपने पाकिस्तान से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगवाना है। और यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसे आप रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट देती है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके जब ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी तो आपने जाना है, ऑफिस आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने यहाँ एक अदारा है फॉरेन मिनिस्ट्री, वहाँ जाकर अपने ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। और इस प्रोसीजर में जब आप फाइल जमा करवा देते हैं तकरीबन 4 से 5 माह लगते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स पास होने में। जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट पास हो गए, आपने अगले दिन अपॉइंटमेंट लेनी होती है, पुलिस स्टेशन में जाना होता है और वहाँ जाके अपनी फिंगर्स देनी होती हैं। उसके बाद आपको 1 साल का कार्ड मिल जाता है और उस पर लिखा होता है काम की इजाज़त भी मिल जाती है और आपको रेजिडेंसी भी मिल जाती है।
उस 1 साल के कार्ड पे आप फिर ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप लीगल काम भी कर सकते हैं, यानी आपका एक लीगल स्टेटस हो जाता है स्पेन में। मेरे पीछे ये खूबसूरत जगह देख रहे हैं, इसी तरह आपकी लाइफ भी खूबसूरत हो जाएगी जैसे ही आप लीगल हो जाएंगे। मान लें आपके पास जैसे 1 साल का कार्ड आता है, उस दिन से आपका 10 साल, उस 1 साल के कार्ड से लेके आने वाले 10 साल तक, उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए लायक हो जाते हैं, आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप स्पेन के नेशनल हो जाते हैं। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दिखाएं जी जगह।